आज पुलवामा में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से कैंडल लाइट मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद इकबाल, प्रोविंस सेक्रेटरी मिस्टर गुलाम हसन, शबीर अहमद प्रोविंस ट्रेजर और जोनल टीचर्स फ्रेटर्निटी ने हिस्सा लिया। इस कैंडल लाइट मार्च के जरिए उन्होंने एलजी इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत करके डिमांड्स को जल्द अज जल्द हल करने की दरख्वास्त की। मजीद उन्होंने ग्रोइंग कश्मीर के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सरताज अल्ताफ के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। शौक नहीं मजबूरी है, कैंडल मार्च जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, कैंडल मार्च जरूरी है। शौक नहीं। कश्मीर टीचर्स फोरम जिंदाबाद। ओपीएस को लागू करो, डीपीसी को लागू करो, डीपीसी को बहाल करो, डीपीसी को बहाल करो। सर, ये जो आज यहाँ पर कैंडल लाइट मार्च का इनेकाद किया गया, इसके बारे में हमें तफसील बताएं। सबसे पहले मैं ज़राए अबलाग का शुक्र अदा करता हूँ, जो हमेशा हमारी आवाज़ को परवाज़ देकर अरबाबी इक़्तिदार तक पहुँचाने में मदद करते रहे हैं। आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि नवंबर 2022 15 तारीख को जम्मू व कश्मीर टीचर्स फोरम की क़यादत, जिसकी क़यादत श्री गणेश खजूरिया जी कर रहे हैं, और यहाँ यूटी प्रेसिडेंट मोहम्मद शफीर आतर साहब है, इन्हीं की क़यादत में प्रेस एनक्लेव श्रीनगर और डायरेक्शन ऑफिस जम्मू में हमने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट दर्ज किया था। दर्ज करने का यही मकसद था कि जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है वो हमने सरकार के सामने रखे हैं, बल्कि फिर हमने सरकार को 15 दिन की मोहलत दी थी, टाइम दिया था। बदकिस्मती की वजह से सरकार की ओर से हमें कोई अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्ड वहाँ से नहीं मिला है, जिसकी वजह से हमारी क़यादत फिर से कैंडल मार्च करने के लिए मजबूर हो गई है, जो बराह रास्त आज जम्मू व कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्टों में अपने मुकर्रर वक्त पर और अपनी बारी पर तब तक जारी व सारी रहेगी जब तक हमारे जायज़ मुतालबात हल नहीं हो जाएंगे। आज जम्मू के डिस्ट्रिक्ट आरसपोरा में, और अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर के पुलवामा ज़िला में शेड्यूल के मुताबिक और अपने ये जो हमारे मुतालबात है, इन्हीं के हवाले से पुरअमन प्रोटेस्ट जारी है। क्या मुतालबात रहेगी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से? अगर हम मुतालबात के हवाले से बात करेंगे, 2014 से लेकर आज तक, यानी 8 साल गुजर जाने के बाद भी जो हमारे यहाँ पर टीचर्स टू मास्टर प्रमोशन होती थी, आज तक कोई डीपीसी उन्हें अमल में नहीं लाई। अगर हम देखेंगे इस वक्त श्रीनगर या जम्मू की बात करेंगे, दोनों प्रोविंस की बात करेंगे, इस वक्त करीबन 5000 मास्टर पोस्ट हमारे खाली पड़े हैं। अगर स्कूलों की बात हम करेंगे, सारे स्कूल जो मिडिल स्कूल की बात करेंगे, वहाँ पर आज जो हेड मास्टर्स, वहाँ पर मास्टर्स ग्रेड जो होते हैं, वो सारे खाली पड़े हैं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो ये खाली असामियाँ पड़ी हैं, कम से कम जो डीपीसी है, डीपीसी अमल में लाए और जो असामियाँ वो फुल की जाए। दूसरा जो हमारा संगीन मसला है, जो ह्यूमन इशू है, वो है RRTs और ग्रेड 2 ग्रेड 3 के टीचर्स, जो आज तक उन्होंने लगभग 23 साल से इस डिपार्टमेंट में काम किया है, बल्कि आज तक जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो वाज़ेह नहीं हो चुकी है। आप देखिए, हमारी जो कोई बेटी होगी या बहन होगी, अगर इस डिस्ट्रिक्ट की होगी, इसकी शादी अगर अनंतनाग में होगी या कुपवारा में होगी, आप देखिए इनको कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि बहुत जल्द इस पर भी गौर खोज किया जाएगा। तीसरा जो और एक मसला है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिवा और कहीं पर ये नहीं है। यहाँ पर इंचार्ज, पहले इंचार्ज सिस्टम था, अगर देखेंगे इसका नाम आज लुक आफ्टर रखा गया है, और साथ साथ में आज केयर टेकर इसका नाम दिया गया है। बहुत सारे हमारे जो मास्टर्स 25 साल 20 साल के बाद जब प्रमोट हो जाते हैं, तो इनको आज केयर टेकर लिया जाता है, लेक्चरर या हेड मास्टर। मुझे बहुत सारे ऐसे टीचर्स मास्टर जो प्रमोट हुए थे, जो हेड मास्टर काम कर रहे थे, मेरी नज़र में है वो आज इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है, बल्कि आज तक वो कन्फर्म नहीं हुए। मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि ये जो केयर टेकर या इंचार्ज सिस्टम है, ये ख़त्म होना चाहिए। और एक संगीन मसला है, वो है NPS। आपको मालूम है कि 2010 के बाद जितनी भी तकरीरें हुई हैं, उनके लिए NPS रखा गया, न्यू पेंशन स्कीम। बल्कि अगर देखा जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे का सहारा क्या होता है, वो पेंशन होता है। मुझे लग रहा है कि जितने सारे आज जो एम्प्लॉयज़ हमें जो रिटायर होकर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इनको फिर कुछ नहीं मिलता है। हमारी यही गुजारिश है कि जो हमारी रियासत के नज़दीक जो पड़ोस रियासत पड़ते हैं, बहुत सारी रियासतों ने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, वहाँ पर OPS उन्हें लागू किया है। हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन से मोदबाना यही गुजारिश रहेगी कि यहाँ भी OPS लागू किया जाए। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, स्कूलों की बात करेंगे, स्कूलों की देख रेख
अगर हम MDM की बात करेंगे वहाँ पर CPWS और कुक कम हेल्पर होते हैं, अगर देखेंगे इनको वहाँ 25 रुपये महीना मिलता है। अगर हम कुक कम हेल्पर्स की बात करेंगे इनको महीना 1000 रुपये मिलता है। ये भी एक ह्यूमन इशू है। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से, सरकार से यही है कि कम से कम इनके लिए मिनिमम वेजेस जो एक्ट उन्होंने पास किया था कम से कम इन पर वही लागू किया जाएगा। और साथ में अगर हम देखेंगे, अगर जोनों की बात करेंगे, अगर हम CO's ऑफिस की बात करेंगे, वहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स उन्होंने आज से 15 साल पहले वहाँ पर कंट्रेक्चुअल बेसिस पर उन्होंने वहाँ सिलेक्ट किए हैं। आज तक भी इनके हक में कोई फैसला उन्होंने नहीं किया है। हमारी यही सरकार से गुजारिश रहेगी कि इनको कम से कम कन्फर्म किया जाए। और एक बात है वो है ट्रांसफ़र पॉलिसी, जो ATD पिछले साल उन्होंने रोक के रखा था। इसमें कुछ लोफुल्स थे। हाँ, हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो ATD फिर से लागू हो जाए और जो हमारे टीचर्स भाई, चाहे टीचर्स, मास्टर्स, हेड मास्टर, लेक्चर दूर दूर इलाकों में उन्हें 5-5, 10-10 हार्ड जोन में दिए वो सेफ जगह पर आएंगे। तीसरी बात, अगर हम और एक बार अगर हम देखेंगे इस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो क्लास 4th से लेकर प्रिंसिपल तक, मुझे लग रहा है कि सारे के सारे आज जहनी तनाव में मुब्तला है। वजह यही है कि अगर हम क्लास 4th की बात करेंगे, मुझे लग रहा है कि 19-19, 20-20 साल हो गए कि क्लास 4th को हाईली क्वालिफाइड है, अभी तक इनकी प्रमोशन नहीं हुई है। अगर हम टीचरों की बात करेंगे, बस वो भी इसी इंतज़ार में है। हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली जो गवर्नर साहब है, इनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि वो ज़ाती तौर इसमें मुदाखलत करके कम से कम वो अपने जो मातहत उसके जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं इनको आर्डर्स करे कि जो उस्ताद साहिबानों के जो दीनी मसाइल हैं इनको हल करे। वरना ये जो NP 2020 जो अब लागू हो रही है, लागू हो चुकी है, जब मार्च में इंशाल्लाह हम स्कूल में जाएंगे, मुझे यही उम्मीद है कि वहाँ पर जितने सारे पोस्ट्स खाली होंगे इंशाल्लाह इन 2 महीने में सरकार वो ज़रूर हल करेगी। और साथ साथ आप देखिए, हमारे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात हम करेंगे, हमारे CO साहब के पोस्ट वो भी पिछले 1 महीने से खाली पड़ा है, वैकेंट पड़ा है। अगर बाकी स्कूलों की हम बात करेंगे, अब अगर रियासत पूरे UT की बात करेंगे, बहुत सारे हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स वो वैकेंट है यहाँ। और एक सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम वाकई तौर एनरोलमेंट के ड्राइव के पीछे पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे जब स्कूलों में आते हैं, इनका दाखिला बाज़ाब्ता होता है, फिर क्या होता है, ये जो +2 असामियाँ वो हायर सेकेंडरी में खाली पड़े हैं। वजह यही होता है कि वो हमारे स्कूलों से टीचरों को वहाँ अब कहते हैं कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए यहाँ जो हमारा वो एनरोलमेंट ड्राइव होता है वो फिर खराब होता है। हमारी यही गुजारिश है कि जितने सारे पोस्ट्स, चाहे वो लेक्चरर होंगे, चाहे मास्टर्स होंगे, चाहे हेडमास्टर होंगे, चाहे नॉन टीचिंग होगा, हम सरकार से यही मुदमाना गुजारिश करते हैं कि वो अगली फसत में इनको फिल करे। थैंक यू वेरी मच। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।